हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है। मैं उन लोगों को एड्रेस करने वाला हूं जो डिसाइड कर चुके हैं टू नेवर एवर गेट मैरिड। तो ये जो मेरी जर्नी रही है ऑन दिस चैनल, टॉकिंग अबाउट मैरिज, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, इस जर्नी में कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनका मैरिज करने का मूड नहीं है, जो मैरिज करने के फेवर में नहीं है। अब इन लोगों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि डियर सर, हमारे लिए भी तो कुछ बनाइए। तो लीजिए, मैं आज लेकर आ गया हूं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू स्टे हैप्पी इवन विदाउट मैरिज। तो 4 टिप्स यहां पर रहेंगे। इनमें से नंबर 4 विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर बनता है एंड ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि चैनल को थोड़ी एक्स्ट्रा रीच मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टिप नंबर 1, वेरी वेरी प्रैक्टिकल टिप। सी, इन ऑर्डर टू स्टे हैप्पी यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक यूट्यूबर्स। सो यू हैव टू रियलाइज कि मार्केट में, यूट्यूब मार्केट में आजकल काफी ऐसे टॉक्सिक यूट्यूबर्स हैं जो एंटी मैरिज स्पेस में ऑपरेट करते हैं। नाउ द रियलिटी इज कि इन लोगों की खुद की लाइफ इज वेरी वेरी टेरिबल, वेरी वेरी बिटर। किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी का डिवोर्स हो गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर जो भी गुस्सा भरा हुआ है, जो भी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, उस फ्रस्ट्रेशन को ये लोग बाकी दुनिया पर ऑफलोड कर रहे हैं कि ले भाई तू पकड़, तू मेरी फ्रस्ट्रेशन को पकड़। तो डेफिनेटली अगर आप एज अ व्यूअर इन टॉक्सिक यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर आप देख रहे हैं, तो हैप्पीनेस तो आप भूल जाइए। तो एग्जाम्पल के तौर पर, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लेट्स अज्यूम कि एक लड़का है, उसका नाम है लेट्स से राहुल। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने पूरी दारू की बोतल चढ़ाई। उसके बाद राहुल सड़क पर निकल गया गाड़ी लेकर। अब राहुल नशे में धुत है, वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी उड़ा रहा है एंड राहुल ने कर दिया एक्सीडेंट अपनी गाड़ी से इन दैट ड्रंक सिचुएशन। उस एक्सीडेंट में उसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया, 2 लोगों को उसने मार दिया एंड खुद की उसने टांग तोड़वा ली। अब ये राहुल आपको लाइफ लेसन दे रहा है कि सुनो छोटे भाई लोग, गाड़ी मत चलाया करो, एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन आप लोग उनसे ये पूछेंगे, राइट, राहुल जी से, कि अच्छा राहुल जी, पहले आप ये बताओ कि आप ड्रिंक करके ड्राइव क्यों कर रहे थे? बाकी सब बात हम बाद में कर लेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। राइट। अब सिमिलरली ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका भी कुछ यही हाल है। अपनी लाइफ है झंडवा, बाकियों को भी खुद के जैसा बनाना है। तो इनके चैनल का, इनकी हर वीडियो का एक ही मैसेज रहता है कि बस शादी नहीं करनी चाहिए। बस एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू दिस मैसेज ओनली। एंड इस एक मैसेज पर पता नहीं कितने 2000 वीडियोस बन चुके हैं विद द सेम मैसेज। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि भाई अगर वो ये कहना चाहते हैं कि शादी मत करो, तो उसमें सिखाने वाली क्या बात है यार? अब अगर किसी को शादी करने के लिए बोलना है, फिर तो काफी कुछ सिखाना पड़ता है कि स्पाउस सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। देख भाई, तू लड़की से मिलने जाएगा ना, तो तुझे ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ये क्वेश्चन पूछने हैं, ये सवाल पूछने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद शादी को सही से कैसे चलाना है, उसके लिए अलग नुस्खे हैं, उसके लिए अलग टिप्स एंड सॉल्यूशंस हैं कि हैप्पी मैरिज में रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, भाई अगर किसी को यही सिखाना है कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो देयर इज नथिंग टू टीच इन दैट, राइट? बस एक ही लाइन है फिर तो कि अच्छा शादी मत करो, बस एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? तो इन लोगों के पास, इन टॉक्सिक यूट्यूबर्स के पास कोई भी वैल्यू एडिंग कंटेंट नहीं है।
बस लड़कियों के अगेंस्ट गॉसिप चलती है ऑन दीज चैनल्स एंड आपको अपनी लाइफ में बिटर बनाया जा रहा है, राइट? तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये टॉक्सिक कंटेंट अवॉइड करना पड़ेगा एंड अपनी लाइफ में आप कंटेंट ऐसा कंज्यूम करें विच इज गिविंग यू सम वैल्यू, कुछ वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट, सम कंटेंट विच इज फीलिंग यू एम्पावर्ड, विच इज मेकिंग यू फील एम्पावर्ड कि हाँ यार चलो ठीक है, शादी नहीं करी, ठीक है, मैं ये चीज सीख रहा हूं, इससे मुझे एम्पावरमेंट वाली फीलिंग मिल रही है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट यू कंज्यूम। तो ये जो है ना आपके टॉक्सिक यूट्यूबर्स, ये आपकी नैया को पार नहीं लगाने वाले हैं, ये आपकी नैया को डुबाने वाले हैं कि अच्छा भाई तू मैरिज मत कर, तू बिटर बना रहा है, तू पूरे दिन लड़कियों की गॉसिप कर, बस ऐसे ही अपनी लाइफ को निकाल दे बस, राइट? तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक कंटेंट विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। तो ये था टिप नंबर 1। आगे बढ़ते हैं टू द टिप नंबर 2 एंड आई नो दैट माय ऑडियंस इज वेरी वेरी मैच्योर, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ इस टिप को आप सुने। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशल, ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बट चलिए हम तो हिम्मत करके सब बातें करेंगे। तो सॉल्यूशन एंड टिप नंबर 2 विल बी अबाउट मास्टरबेशन। तो आजकल सोसाइटी में एक नया फैड चल रहा है, सीमेन रिटेंशन। शादी मत करो, मास्टरबेशन भी मत करो, अपने सीमेन को रिटेन करो। एंड यू हैव टू रियलाइज as a 28-year-old, as a 28-year-old, as a 29-year-old, आपकी बॉडी में सीमेन का क्रिएशन हो रहा है। अब उस सीमेन को बाहर तो निकलना ही है। तो अगर आप सीमेन को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके नाइटफॉल होने वाले हैं, सोते हुए दैट सीमेन विल कम आउट। एंड डेफिनेटली अगर हर दूसरे दिन आप रात में उठ रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू नाइटफॉल, तो हैप्पीनेस तो आप भूल ही जाइए, राइट? तो नाइटफॉल होना अपने में एक बहुत बड़ा इशू है। इट विल नॉट लेट यू स्लीप, आपकी नींद हर दूसरे दिन टूट रही है एंड आप ग्रॉगी फील कर रहे हैं इन द मॉर्निंग। एंड अगर नाइटफॉल नहीं हो रहा है, आप सीमेन रिटेन कर रहे हैं एंड नाइटफॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ और बड़ा हेल्थ इशू है। मतलब या तो सीमेन जनरेट नहीं हो रहा है या फिर आप किसी और बड़े हेल्थ इशू को बुलावा दे रहे हैं, राइट? तो प्लीज टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन योर लाइफ। ये बायोलॉजी के साथ आप लड़ने की कोशिश मत करें। तो आपको डीलिंग ये दी जाएगी कि अच्छा अगर तुम सीमेन रिटेन करोगे तो तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। वाओ, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको तो बंद कर देना चाहिए। तो लड़कों को तो बस यही सुझाव देना चाहिए कि लड़कों कोचिंग मत करो, कुछ मत करो, पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो, बस सीमेन रिटेन करो, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, तुम तो आइंस्टाइन बन जाओगे बाय डिफॉल्ट। फिर ये सब कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूशंस चलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पर यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। देखिए ये सब आपको पप्पू बनाने की कोशिशें करी जा रही हैं। हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन योर लाइफ। अगर आपको शादी नहीं करनी है, सी फॉर अ हैप्पी माइंड डूइंग सेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर सेक्सुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आप नेचुरल सेक्स नहीं कर सकते हैं, सिंस यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड, भाई अपना अननेचुरल सेक्स करें। एंड डेफिनेटली आपको जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको रेगुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 4 बार वही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी रेगुलेट करें, बट प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर मेंटल सैनिटी, राइट? एंड ये जो फैड आते रहते हैं, सीमेन रिटेंशन जैसे फैड आते रहते हैं, बी सावधान। एंड ये फैड आपको पकड़ाने वाले कौन हैं, ये भी आप हमेशा नोटिस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं टू द टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 वुड बी टू स्टे हैप्पी एज एन अनमैरिड मैन यू नीड टू बिल्ड योर ओन कम्युनिटी। अपना एक ग्रुप, अपना एक कम्युनिटी आपको बनाना पड़ेगा। सो देखिए यू हैव टू रियलाइज, अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज इज अकेलापन, राइट? अब
मोस्टली लोग इस अकेलेपन को दूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स के साथ पार्टी शादी कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स के साथ ये अकेलापन दूर हो जाता है। अब देखिए, आपकी अर्ली 30s में 31, 32, 33 तक आपके काफी फ्रेंड्स रहते हैं हु आर अनमैरिड। तो अर्ली 30s में आपके फ्रेंड्स के साथ आपका अकेलापन दूर हो जाता है फॉर श्योर। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है टू 34, 35, 36, 38 तक आते आते मोस्टली जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मैरिज कर लेते हैं। एंड नाउ दिस इज अ फैक्ट कि मैरिड लोग आपके साथ हैंग आउट नहीं करने वाले हैं। मैरिड लोग आपस में अपना हैंग आउट कर लेते हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, राइट। तो अब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको लग रहा था कि जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे, अब उनकी तो हो चुकी है मैरिज, वो अपनी गृहस्थी में बिजी हो चुके हैं। तो अब यू हैव टू रियलाइज कि आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर लाइफ लॉन्ग रिलाई नहीं कर सकते हैं। ओके, इस चीज को रियलाइज करें। तो आपको करना क्या है? अब भाई फ्रेंड्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है? अपनी आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है। एंड कुछ आइडियाज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, सिंपल आइडियाज, कोई यहाँ पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइडिया इज, आप अपना एक बैडमिंटन का कम्युनिटी बना सकते हैं। जहां आप रहते हैं आसपास के लोगों के साथ एक ग्रुप बना लिया टू प्ले बैडमिंटन। हो सकता है उस कम्युनिटी में 20 लोग हैं। क्या सारे 20 लोग हमेशा आएंगे? बिल्कुल नहीं। उसमें से शायद 7 से 8 लोग आएंगे इन वन मीटिंग, इन वन बैडमिंटन सेशन, विच इज अगेन अ गुड इनफ नंबर। तो 1 घंटा आपने उनके साथ बैडमिंटन खेला, कुछ एक्सरसाइज भी हो गई, भाई बॉडी की कसरत हो गई, एंड आपका अकेलापन दूर हो गया। तो दैट इज गुड इनफ। डेली 1 आवर इस तरह आप अपना अकेलापन दूर कर पाएंगे एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये एक आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा आइडिया इज, आप अपने जिम में एक कम्युनिटी बना सकते हैं इसी तरह की, कि अच्छा चलो हम सब साथ में जिम करने जाएंगे। जिम भी कर लिया, थोड़ी नेटवर्किंग हो गई, अकेलापन दूर हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ साइड गिग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये है मुद्दे की बात। तो साइड गिग फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि आप साइड गिग कर रहे हैं, कुछ साइड इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, एंड आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है कि अच्छा ये आपके स्टूडेंट्स हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गुड मार्क्स। तो आपकी कम्युनिटी भी बन रही है। एंड मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की वर्षा कर रहे हैं। आप वो टॉक्सिसिटी की बारिश नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कि अच्छा मेरी लाइफ बेकार हुई तो तुम्हारी लाइफ भी खराब कर दूंगा, उन भाई साहब की तरह। तो आप वैसा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पर लोग हैप्पी फील करते हैं आपके साथ, एंड आपका भी अकेलापन दूर हो जाता है, राइट। तो इस तरह आप एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें, एंड बाय डूइंग दैट वो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी इफ यू आर एबल टू डू इट। तो इस टिप को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं टू टिप नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो मैंने शुरू में मेंशन करी थी कि भाई इसको सुनकर जरूर जाएं आप। तो टिप नंबर 4 इज नेवर से नेवर। अभी रुके यहां पर, भागे मत फ्रॉम दिस वीडियो, सुने इसको एक बार। सी, आई नो दैट बहुत ऐसे लड़के हैं 28 ईयर ओल्ड, 29 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, जो ऐसा डिसाइड कर चुके हैं कि भाई आई विल नेवर एवर गेट मैरिड। ये लड़के अपने अगले 15 साल की प्लानिंग कर चुके हैं कि अच्छा 5 साल बाद मैं ऐसा करूंगा, 10 साल बाद मैं वैसा करूंगा, शादी मैं कभी नहीं करूंगा। शादी के नाम से इन्हें गुस्सा आ जाता है कि अच्छा शादी शादी कभी नहीं करूंगा, अगले 15 साल दिस इज माई फोकस। सी, यू हैव टू रियलाइज, आपकी जो लाइफ है या किसी की भी जो लाइफ है, इट इज वेरी वेरी अनसर्टेन। भाई आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ में कल क्या होने वाला है। तो 15 साल का तो आप भूल ही जाइए, राइट। नो वन नोज कि अच्छा कल क्या होने वाला है, कल हम कहां पर होंगे, कल किस हालात में होंगे, कल हमारी क्या मेंटल स्टेट रहेगी। नो वन
knows this, no one can tell you this. तो लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन, प्लीज रियलाइज दिस फैक्ट। वो 15 साल के प्लान बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, मैं अपनी जो कंसल्टेशंस होती हैं उनके एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। सो कई बार डिस्कशंस होती हैं विद पीपल हु आर इन देयर लेट 30s अर्ली 40s, 38 39 टिल 42। तो ये जो लड़के हैं, अब तो ये लड़के नहीं, अब तो आदमी की एज में आ चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर अब आई वांट टू गेट मैरिड, टिल टुडे आज तक आई हैव नॉट गॉटन मैरिड, बट टुडे आई वांट टू गेट मैरिड नाउ। तो ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन ये रहता है उनसे, एक नेचुरल क्वेश्चन रहता है कि अच्छा जो भी उनका नाम है, राहुल जी, बहुत लेट कर दी आपने मैरिज, आपने आज तक मैरिज क्यों नहीं करी, काफी लेट हो चुके हैं आप, अभी भी हो जाएगी मैरिज बट व्हाई सो लेट। राइट, तो सामने से रिस्पॉन्स आता है कि सर आज तक मेरा मन नहीं था मैरिज करने का, बट सर अब मेरा मूड बन गया है टू गेट मैरिड। राइट, तो इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखें। सी लाइफ में यू नेवर नो कि आपका कब मूड बन जाए टू गेट मैरिड। तो प्लीज डू नॉट बी बिटर टूवर्ड्स मैरिज। वो हेट की भावना, वो बिटरनेस की भावना मत रखें टूवर्ड्स मैरिज। आपको कुछ नहीं पता है कि आपका कब मूड बन जाए। मे बी टुडे यू आर 25 ईयर ओल्ड, 28 ईयर ओल्ड, एंड आपको लग रहा है कि मैं मैरिज नहीं करना चाहता हूं। इट इज फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन कि आज आपका मन नहीं कर रहा है। 30 की एज में हो जाएगा तब कर लीजिए मैरिज, 32 में हो जाएगा मन, आप तब कर लीजिए मैरिज। अब तो 38 में भी कर रहे हैं लोग मैरिज। तो दैट विंडो टू गेट मैरिड वो बड़ी होती जा रही है। पहले 30 तक लोग शादी कर लेते थे, अब 35 तक कर रहे हैं, अब 38 तक कर रहे हैं। तो नेवर से नेवर इज द मुद्दे की बात। बिटरनेस की भावना मत रखें टुवर्ड्स मैरिज। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि देखो भाई, आज मेरी एज है 28, मैं आज शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं, फ्यूचर में मे बी, फ्यूचर में आई डोंट नो। राइट, तो मूड कभी भी बन सकता है, फ्यूचर में यू नेवर नो कहां पर आप रहेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब होता गया है, एज अ 28 ईयर ओल्ड आपको लगा कि यार मेरी ना सैलरी बहुत कम है, तो आई शुड नॉट गेट मैरिड। फिर कहीं आपने स्विच मार लिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी सैलरी 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। फिर आप सोचते हैं कि यार अब तो मेरा पैकेज सॉर्टेड हो गया है, अब मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए। राइट, तो नेवर से नेवर शुड बी द मुद्दे की बात है, इसको आप जरूर रियलाइज करें। ऑल राइट, सो ये कुछ टिप्स हैं एंड सॉल्यूशंस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था इन दिस वीडियो। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जिन लोगों की कंप्लेंट रहती थी कि सर हमारे लिए भी कुछ बात कीजिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड और अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं और अगर आप टिप्स जानना चाहते हैं, अगेन टिप्स तो ऐसे बहुत हैं, तो आप जरूर लिखें इन द कमेंट सेक्शन। इस पर एक पार्ट 2 वीडियो भी आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंसल्टेशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।